हेलो एवरीवन। सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और प्रीलिम्स 2024 में अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है। आप लेस देन 40 डेज़। तो अब आपको इन समय में क्या करना चाहिए, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो वो चीज़ें हम लोग थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे। और मैं बिल्कुल आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि आपकी बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है। तो सो लेट अस गो। थोड़ी बहुत हम चर्चा करने वाले हैं बजट को लेकर और फिर इकनॉमी के क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, कैसे चूँकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं कि मुझे करेंट पढ़ना है, इकनॉमी में ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो हम लोग इस वीडियोज़ के माध्यम से आज समझ पाएंगे। और चूँकि मैं ये एनालिटिकल बेस पे बता रहा हूँ, मैंने 10 ईयर्स PYQs के बेस पे मैंने जो कंसीडर किया है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और बिल्कुल यूपीएससी ने बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब वो अलग इश्यूज़ हैं कि हम लोग इधर उधर डाइवर्ट होके कई तरह के सोर्सेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है, पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, कि आपको डाइवर्ट नहीं होना है और अच्छे से समझना है, सीखना है। खैर, तो हम बात करने वाले हैं बजट। जो 2023-24 का बजट आया है, चूँकि इकनॉमिक सर्वे इस बार नहीं आया है, तो बजट को आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना होगा। और मैं इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पॉइंट्स यहाँ से आपको कैचअप करना है और उसको अच्छे से एक सिनॉप्सिस बना लेना है। जैसे मैं बनाया हूँ तो मैं आपके सामने अभी पेश करूँगा और आप उसको देखेंगे। इनफैक्ट वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इकोनॉमी की क्वेश्चंस अगर आप नहीं चाहते हैं कि मेरी गलती हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आरबीआई की रिपोर्ट और बजट और इसके अलावा जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसको आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने अगर PYQs नहीं किया है तो आप ज़रूर अभी इन कम दिनों में PYQs को ज़रूर देखें आप और उसको समझें। क्योंकि ट्रेंड जो क्वेश्चंस पूछने का रहा है, न्यूज़ में जो भी टॉपिक चल रहा है, डेट्स वाई BOP हो, NI हो, GDP हो, इन्फ्लेशन, या फिर और भी कई टॉपिक्स हैं जैसे फॉरेन सेक्टर टैक्सेशन को लेकर चल रहा हो, तो आपको देखना है कि उससे क्वेश्चंस बेसिक बन रहे हैं। तो आपकी बेसिक यानी कंसेप्चुअल समझ जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं बजट के बारे में। तो बजट में सबसे पहले आप यहाँ देखिए, बजट का ये जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका समरी आप देख सकते हैं। प्रस्तावना, समावेशी विकास और समृद्धि, सामाजिक न्याय। राइट। तो ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। आपको इसमें से करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको ये वाला जो स्टार्टिंग का है अंतरिम बजट, राइट, इसको आपको एक बार रीड कर लेना है। और रीड करने के बाद से इसमें से जो आपको की पॉइंट अच्छा लगे उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे यहाँ पे सोशल जस्टिस को लेकर बात की गई है, तो सोशल जस्टिस के रेफरेंस में जो जो बातें कही गई हैं वो आपको यहाँ से ज़रूर देख लेना है और पढ़ लेना है। इसके अलावा इस बजट से हमें क्या क्या निकाल लेना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ तरकीब। चूँकि कई योजना एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमें लगता है कि कहाँ से योजना पढ़े, क्या करे, क्या नहीं पढ़े। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो बजट में जितने भी योजना के नाम आपको मिले, उन सारी योजनाओं को आप अलग एक सिनॉप्सिस ज़रूर तैयार कर ले और उसको अच्छे से मैनिपुलेट करते रहे। आपके क्वेश्चंस वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए PM स्वनिधि योजना, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पॉइंट दे दिया और मैं इससे क्या किया हूँ कि मैंने अपना अलग सिनॉप्सिस बना लिया। PM जनमन योजना, क्योंकि इस तरह की योजना जो आ रहा है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं PM फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अलावा PM मुद्रा योजना, नारी शक्ति को प्रोत्साहन। तो ये जितना भी योजना खासकर बजट में आए हुए हैं आपको इसको देख लेना है। जैसे लास्ट ईयर MSME से क्वेश्चन आया था, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी को लेकर जो कॉरिडोर हो रहा है उसके रेफरेंस में दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस बजट से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमें अच्छे से इसमें जो भी जैसे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जो भी योजना चल रहा है उसको हमें अच्छे से एक सिनॉप्सिस के रूप में तैयार कर लेना है। जैसे नैनो डैप के बारे में यहाँ चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये सब टेक्निकल वर्ड है,
नैनो टैप नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में। तो इस तरह के टेक्निकल जो वर्ड है ना आपको बजट से मिल जाएंगे। तो आई मीन बजट पढ़ने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि हमें किस किस पॉइंट पे अच्छे से सिनॉप्सिस अपना प्रिपेयर कर लेना है, फिर हमें एग्ज़ाम में जाना है। जैसे लखपति दीदी काफ़ी चर्चा में रहा, राइट, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी अच्छी अच्छी इसमें बातें की गई है, तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं। और ग्रीन एनर्जी, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो या फिर हाइड्रोजन या फिर कार्बन से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज को वो पूछता ही है डेफिनेटली। तो आपको यहाँ से उसको अच्छे से बना लेना है और फिर आपको अच्छे से उसको कहीं ना कहीं रिवीजन करके जाना है। जैसे ब्लू इकोनॉमी 2.0 चल रहा है, राइट, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, आप इसको देखें फिर आपको पता चलेगी कितना इम्पोर्टेंट है ये सेक्टर कि हमें ऐसे बना लेना चाहिए, राइट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, जैसे मैंने बनाया है पीएम जनमन, राइट, और पीएम विश्वकर्मा, हाँ, इसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, इसके अलावा पीएम आवास योजना, आप यहाँ देख सकते हैं लखपति दीदी, राइट, और स्किल इंडिया मिशन। तो आप ऐसे सिनॉप्सिस बना लें, चूँकि मैंने कई सारे सिनॉप्सिस बनाए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी न्यूज़ में रहा है मैंने उसका टेक्निकल वर्ड जैसे उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और जितने भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, खासकर जो इसमें चूँकि बजट में आया हुआ है, तो उसको ज़रूर आपको रेफरेंस में लेना है और उसको पढ़ के जाना है। तो बजट से आपको इतना चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, अदरवाइज़ आपको इसकी विशेषता को एक बार ज़रूर रीड वगैरह कर लेना है। टैक्सेज वगैरह दिया है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वहाँ से भी आपको अच्छे से इसको देख लेना है ताकि यहाँ से सभी कवरेज हो जाए, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें इकोनॉमी में कैसे रिवीजन कर लेना चाहिए, किन किन टॉपिक का। तो वो मैंने भी यहाँ पे एक अच्छे से सिनॉप्सिस बना दिया है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि यूपीएससी क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो उसकी क्वेरीज को पूरा करना है, तो आपको उसकी जो भी PYQs बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं कई टॉपिक से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको इन्फ्लेशन तो अच्छे से रिवीजन कर लेना है, इसकी बेसिक कंसेप्ट होनी चाहिए, राइट। जैसे डिप्रिशिएशन को लेकर है, राइट, तो डिप्रिशिएशन को लेकर आप पढ़ सकते हैं। GDP हुआ, नेशनल इनकम हुआ, इसके अलावा कैश मैनेजमेंट बिल हुआ, राइट, BOP, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्ज़ाम व्यू। BOP आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसके अलावा चूँकि मैंने ये बनाया है चूँकि करंट बेस्ड पे, बस इसमें मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं वो कहीं ना कहीं सारे वो उसको बेसिक्स को वो क्लियर कर देगा, राइट। जैसे बॉन्ड हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो गया। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं जैसे लॉरेंस कर्व हुआ, राइट, पब्लिक फाइनेंस हुआ, फिजिकल ड्रेग को लेकर हुआ, PPI हुआ, CBDC को लेकर लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है। MSME हो गया, आपको LPG हो गया, राइट, टैरिफ बैरियर्स हो गया। तो आपको ऐसे ना एक समरी बना लेना है कि मुझे इन टॉपिक को आप पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइए, राइट। और मैंने कुछ यहाँ पे बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल सिस्टम में हमें क्या अपडेट इस बार कर लेना है। जैसे DICGC आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में मिला, NARCL, CBDC हुआ, या फिर IFC गिफ्ट सिटी हुआ, राइट, या ग्रीन डिपॉजिट, डिजिटल लैंडिंग हुआ, पैक्स को लेकर हुआ। तो आपको अच्छे से इसको बना लेना है और इसके बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। और फिर मैंने यहाँ पे बनाया है कि बजट से क्या पढ़े। जैसे मैंने एनालाइज किया है तो उसका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना पढ़ना चाहिए, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आपको एक बार देख लेना चाहिए, सोशल जस्टिस का पार्ट उसमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और मैंने यहाँ पे जैसे जितनी भी योजना चली है उसको मैंने लिख दिया है। जैसे PM स्वनिधि योजना, PM जनमन योजना, PM विश्वकर्मा योजना। तो ऐसे मैंने वहाँ से बहुत सारे टेक्निकल जो शब्दावली है ना उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे बना लिया है कि मुझे इन्हीं पे काम करना है, और इसको जैसे हो गूगल से वो जैसे सोर्सेज मिले आपको वहाँ से कवरेज कर लेना है, और फिर इन टॉपिक्स को अच्छे से आप रिवीजन करके जाना है, राइट।
तो बिल्कुल ये नहीं, हताश नहीं होना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा सा आप PYQs को देखेंगे तो इनफैक्ट आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे उसको करना है और फिर कैसे रिवीजन करके जाना है। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन उसी बेस पे आपसे नहीं छूटेंगे जब तक कि आप उसको अच्छे से कंसेप्चुअल समझ नहीं बनाएंगे। आई मीन आपकी अगर बेहतर कंसेप्चुअल समझ है, उसकी बेसिक नॉलेज अच्छी है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए इकोनॉमी को लेकर जो एक अजीब तरह की एक रिवोल्यूशन चलती है कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो एक भ्रम पैदा करता है कहीं ना कहीं। तो उन चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है, और जितने भी कम समय है ना, आपको उसमें इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। खासकर BOP फॉरेन सेक्टर हुआ या पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन को आप देख लीजिएगा, इन्फ्लेशन हुआ, बैंकिंग में कुछ आप इम्पोर्टेंट देख लीजिए जो न्यूज़ में जैसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट चल रहा है न्यूज़ में, तो आप उसको वहाँ से आप कहीं ना कहीं कवरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी 35 to 38 डेज बचा हुआ है, तो आप यहाँ से इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो ये इकोनॉमी का जो है वो पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया कि कैसे अब 14 डेज के आसपास आपको कवरेज करना है, और आप यहाँ से करें, ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं ये इस बेस पे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के 2011 राइट, वहाँ से लेकर अभी तक का मैंने जितना भी असेसमेंट किया है, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक से रिलेटेड होते हैं। भले ही वो न्यूज़ में रहा हो, बट कहीं ना कहीं वो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो आपको भी ऐसे ही अच्छे से एक प्रिपेयर कर लेना है, और इन टॉपिक्स को ज़रूर आप पढ़ के जाए, और इस तरह का सिनॉप्सिस ज़रूर बना ले, ताकि आपको 5 डेज या फिर 10 डेज पहले अगर रिवीजन करने की आवश्यकता हो तो आप आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। थैंक यू।